ऋग्वेद प्रथम मंडल 10वां सूक्त और चौथा मंत्र। ओम एहि स्तोमा अभिस्वराभिगृणीहया रुव ब्रह्मचनो वसो सचेन्द्र यज्ञम च वर्धय। पदार्थ: हे इंद्र, स्तुति करने के योग्य परमेश्वर, जैसे कोई सब विद्याओं से परिपूर्ण विद्वान स्तोमान आपकी स्तुतियों के अर्थों को अभिस्वर यथावत स्वीकार करता कराता व गाता है, वैसे ही नह हम लोगों को प्राप्त कीजिए। तथा हे वसो, सब प्राणियों को वसाने व उनमें बसने वाले, कृपा से इस प्रकार प्राप्त होके नह हम लोगों के स्तोमान वेद स्तुति के अर्थों को सचा विज्ञान और उत्तम कर्मों का संयोग करा के अभिस्वर अच्छी प्रकार उपदेश कीजिए। ब्रह्मच और वेदार्थ को अभिगृणी ही प्रकाशित कीजिए। यज्ञम च हमारे लिए होम ज्ञान और शिल्प विद्या रूप क्रियाओं को वर्धय नित्य बढ़ाइए। भावार्थ: इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष वेद विद्या व सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत प्रकाश करके निरंतर उनके लिए सुख का प्रकाश करता है। इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते। क्या समझे हम? यही कहा गया कि मतलब जो वेद विद्याओं को अच्छी तरह समझता है, पुरुषार्थ से प्रार्थना करता है ईश्वर की, तो ईश्वर उसको कभी साथ नहीं छोड़ते। इसका एक जो मेन अर्थ है वो ये है, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप चलता है या ईश्वर को वैसे अर्चित करता है जैसे कि ईश्वर को करना चाहिए, यानी अपनी आत्मा में ईश्वर को समझता है, उसकी वहीं पर उपासना करता है, तो उस व्यक्ति को ईश्वर ना प्रेरणा देते हैं, जो कि किसी न किसी वेद मंत्र का अर्थ होता है। आप कभी कोई व्यक्ति, आप हो या कोई भी, अगर कोई सत्य मार्ग पर चल रहा हो तो उसके मन में ना कुछ प्रेरणाएं उठती हैं सत्य, और आप कभी उनको वैलिडेट करोगे ना तो किसी वेद का वो अर्थ निकलेगा। वो ऐसी घटनाएं होंगी आपके जीवन में जिससे आपको किसी लाभ की प्राप्ति हुई होगी। पैसे के लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह के लाभ की प्राप्ति हुई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत मेन जो है इफ़ेक्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे ढंग से ईश्वर की प्रार्थना करता है, अगर और वेद के अनुसार अपना चाल चलन रखता है, तो उसको प्रेरणाएं भी वैसी होंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक तो यह है कि आप वेद पढ़ते हो, वेद का ज्ञान लेते हो और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हो। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपने वेद नहीं पढ़े लेकिन फिर भी वे सत्य प्रेरणाएं आपके मन में आती हैं। ठीक है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं। कोई अगर ये कहे कि मेरे को वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, मेरे पास तो प्रेरणाएं आ जाएंगी, तो इंसान के जीवन में हर क्षण कोई ना कोई बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। उसको नहीं पता वो सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। कई बार हमसे गलती से मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, तो उस समय वह प्रेरणा नहीं आएगी। तो अगर आप प्रेरणाओं के भरोसे भी नहीं रह सकते, इसलिए वेद का तो आपको अध्ययन करना ही चाहिए, ताकि ये ना हो कि हाँ कभी कोई दुविधा की स्थिति आ जाए कि बंदा ये सोचे यार इस स्थिति में क्या करूँ ना करूँ। प्रेरणा तो आपकी मर्जी से तो आएगी नहीं, जब ईश्वर प्रेरित करेंगे तभी आएगी, और आपको नहीं पता वो कब प्रेरित करें कब ना करें। तो आपके पास कम से कम एक बैकअप होना चाहिए। अगर आप वेद पढ़े होगे तो आपके पास बुद्धि में बैकअप होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये मैं जानता हूँ, तो ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो प्रेरणाएं जो हैं वे सच्चे व्यक्ति को ही आती हैं। इस मंत्र का आशय ये है। ठीक है, ओ